मैनेज इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो लैंड सर्वेयर का काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर ही हर तरह का सर्वे का कोर्स होता है। लैंड सर्वेयरिंग, क्वांटिटी सर्वेइंग, सिविल फॉरमैन, ऑटोकैड, सिविल 3D, ठीक है, ये सारा कोर्स होता है। इसके लिए आए एम्स में और कोर्स करें। तो अभी जो मेरे हाथ में एक मशीन है जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, इस मशीन को हम लोग क्या कहेंगे? अच्छा, मशीन कहेंगे कि इक्विपमेंट कहेंगे? हाँ, सर्वेइंग इक्विपमेंट। सर्वेइंग इक्विपमेंट माने कि सबसे बड़ा चीज, सारे सामान मिला दिए तो इक्विपमेंट बन गया। बड़ा चीज को इक्विपमेंट कहते हैं, उससे छोटे चीज को मशीन कहते हैं, उससे छोटे चीज को टूल्स कहते हैं, उससे छोटे चीज को पार्ट्स कहते हैं। एक ही चीज, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जैसे एग्जांपल है कि ये मशीन है, क्या है? इक्विपमेंट नहीं है। इक्विपमेंट ये सारा चीज मिला के, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, क्रेन क्या है? इक्विपमेंट है। मोबाइल क्रेन है बड़ा जैसा, तो बड़ी चीज को इक्विपमेंट कहते हैं, वो इक्विपमेंट है। अब उसके उसके उसमें भी मशीन लगता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये मशीन हो गया, ये मशीन हो गया, क्या हो गया? ये मशीन हो गया। अप डाउन मशीन हो गया। याद आया 3D फिल्म, 3 इडियट में मशीन किसको बोलते हैं? तो मशीन हो गया, है ना। ये जो पाइप लगा है ना, इसमें ये टूल्स हो गया। क्या हो गया? ये जो स्टैंड है ना, ये पार्ट नहीं है, ये टूल है। क्या है? पार्ट नहीं कहेंगे, ठीक है, टूल्स है। अब इसके अंदर जितना चीज लगा है ना, वो पार्ट है। क्या है? जैसे इसमें ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है। तो इंटरव्यू में आपको ये बताना पड़ेगा, सर ये मशीन है, ये टूल्स है, ये पार्ट्स है, ये पार्ट्स है। इट इज नॉट टूल्स। टूल्स वो बोलते हैं जिससे कोई चीज को बढ़ाया जाए, कुछ बनाया जाए, ठीक है। तो पहले ये चीज को बात समझना। इंटरव्यू में फंसाता है इसी तरीके से कि टूल्स कौन है, पार्ट्स कौन है। आप वीडियो देखेगा कोई भी यूट्यूब में तो कमेंट कर देगा नीचे, सर ये पार्ट्स है तो कि टूल्स है, तो उसको बोलना पड़ेगा ना, पार्ट्स है कि टूल्स है। एक से एक इंजीनियर दुनिया में बैठा हुआ है। खाली आपको लग रहा है आप इंजीनियर है, जैसे हमको लग रहा है साहबुद्दीन सर से भी खतरनाक सब इंजीनियर है दुनिया में, उससे भी खतरनाक है जो उसकी गलती पकड़ लेगा, ठीक है। तो हमेशा यही दिमाग में रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। हैं, आई एम द बेस्ट अगर समझेंगे, आई एम बेस्ट, बट ये याद रखना हमसे भी बेस्ट है कोई। ये नहीं समझना कि आई एम फेल, फेल नहीं समझना। ओके, तो देखो हम लोग कुछ इस पार्ट्स का नाम पहले बता दें। और मशीन तो बता ही दी, ये मशीन यानी ये क्या है? ये तो ये है सर, ये है, ये वो है। इससे नीचे देखते हैं सर, इससे गोल है, इसको लेवल करते हैं, ऐसे बोलेंगे? ये वो टोटल शेयर में ये है सर, वो है सर, ये है। अक्सर लड़का लोगों को देखे वीडियो में, सर ये इससे ना लेवल करते हैं, इससे वो करते हैं। हाँ, आपको कोई ए वो करेगा तो अच्छा लगेगा, आदित्य बोलेगा तो अच्छा लगेगा ना। ऐसा बोले इधर आओ, इट्स अ वेरी मतलब जाहिल जैसा वर्ड। क्या बोलते हैं इसको? इसको जाहिल बोलते हैं। ए वो करता है जो, है ना। चांस बोला आदित्य इधर आओ, उजैफा इधर आओ, तो मज़ा भी आता है सुनने में, ठीक है। इसी तरह इसको भी मज़ा देना है, इसकी भी इज्जत करना है, इससे भी पेट चलेगा हमारा। हाँ, रोजी रोटी है ये, ठीक है। सो देखो, तो हम लोग का सबसे पहले तो सब जानते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुट स्क्रू। क्या बोलते हैं? या ट्राई स्क्रू। 3 स्क्रू है ना, 4 वाला भी आता है। क्या आता है? 4 भी आता है। इससे मत सोचिए कि प्लान नहीं आता, ऑटो लेवल टीएस में भी आता है। तो फुट स्क्रू, ट्राई स्क्रू बोलेंगे। नीचे में क्या बोलेंगे इसको? ये वाले को एडजस्टेबल। क्या बोलेंगे? एडजस्टेबल, है ना। ये किस लिए दिया गया है? प्लम्ब लगाने के लिए, साहुल लगाने के लिए, ठीक है। साहुल को भी लगाने का टेक्टिस है, वो भी सिखाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं इसको लटका देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा ऑप्टिकल प्लामेट है। क्या है? लिखवा देंगे पार्ट नेम, ऑप्टिकल प्लामेट है। क्या है? तो ऑप्टिकल का माने जूम होगा, जूम डाउन होगा, जैसे जूम हो रहा है, जूम डाउन। ये आईपीस है। क्या है? इसमें डायफ्राम को ब्लैक करते हैं, यानी डार्क ब्लैक, जैसे बंदूक में टारगेट दिखता है ना, उसे टारगेट देखने के लिए नीचे पॉइंट मिलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा खोल देते हैं पहले। तो ये हमारा क्या है?
ये इसको लॉन्गिट्यूडनल लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल लेवल। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल लेवल या वाटर लेवल बोल सकते हैं, स्पिरिट लेवल भी बोल सकते हैं। जैसे प्लम्बर है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, वो लोग इसको वाटर लेवल बोलते हैं, फिटर वाले स्पिरिट लेवल बोलते हैं, सब अपना अपना तरीके से। बट हमारे सर्वे में इसको लॉन्गिट्यूडनल लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्गी माने लंबा, समझ गए। और ये गोल वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कुलर लेवल। क्या बोलते हैं? सर्कुलर माने गोल वाला है, तो सर्कुलर स्पिरिट लेवल ये हो गया। ये हमारा लॉक है, ट्राइब्रेज लॉक। क्या लॉक? ट्राइब्रेज, यानी ये पूरे पार्ट्स को हम लोग ट्राइब्रेज कहते हैं, यानी यहाँ से लेकर ये पूरा ट्राइब्रेज है। इसमें हम प्रिज्म भी लगा सकते हैं। टोटल स्टेशन में काम करें तो यहाँ प्रिज्म लगाएंगे, है ना, और इस पर डीजीपीएस में बेस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बेस लगाएंगे, ठीक है, ट्राइब्रेज के ऊपर। तो वेरी एक्सपेंसिव, ट्राइब्रेज बहुत एक्सपेंसिव आता है, 30-35 खाली इसी का दाम रहता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये बेस प्लेट है, इसके नीचे जो दिया हुआ है बेस प्लेट बोलते हैं, ठीक है ना। ट्राइब्रेज प्लेट इसको बोलते हैं। और उसका ये तो हमने बता दिया, लॉक करेंगे हम लोग जिस तरफ हमको लेवल चेक करना है। तो जब भी हम लेवल करेंगे तो पहले स्टैंड लेवल करेंगे। क्या करेंगे? स्टैंड लेवल। ये गोल वाला स्टैंड लेवल है, सर्कुलर, यानी जब भी स्टैंड लेवल इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे, तो इसको सेंटर लेके आ जाएंगे। बाकी जो बचा कुचा यहाँ से आएगा। तो यहाँ से कैसे आएगा? तो हम लोग पहले 2 स्क्रू, ये देखो ऐसे वैसे इधर उधर नहीं रख देना है। ये जो लॉन्गिट्यूडनल लेवल है ना, इसको फ्रंट में 2 फेस में करना है। इसको फ्रंट फेस कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रंट फेस। इंटरव्यू में पूछता व्हाट इज द फ्रंट फेस। फ्रंट फेस क्या, बैक फेस कौन सा है? तो फ्रंट फेस 2 स्क्रू फ्रंट फेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आराम से हम लोग पहले 0-0 करेंगे। ये हमारा लेवल हो गया, ठीक है। अब हम लोग फिर से लॉक खोलेंगे, फिर इसको घुमाएंगे, यहाँ लाएंगे। तो ये 2 स्क्रू लेवल हो चुका है ना, इसमें 2 में किसी को भी नहीं छुएंगे, तीसरा छुएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा बहुत बचा है, हल्का सा कर लेंगे। तो ये भी परफेक्ट रहेगा, ये भी परफेक्ट रहेगा। चारों तरफ से कोई भी स्क्रू पे अगर हम रखेंगे तो वो बीच में ही दिखाएगा। कहाँ दिखाएगा? ठीक है। तो तीनों स्क्रू हम लोग लेवल कर दिए, ठीक है। इसी को कहते हैं ऑल साइड लेवल करना, ठीक है। तो ये हमारा लेवल भी हो गया। अभी क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टूल्स। पोल। क्या है ये? बेस पोल, ठीक है। तो ये बेस का पोल है हमारा, बेस को बढ़ाने के लिए। क्यों? सैटेलाइट मिलेगा इसीलिए। नीचे रखेंगे तो सैटेलाइट थोड़ा कम आएगा, ऊपर में सैटेलाइट ज्यादा आएगा। ये क्या हमारा HI है। क्या है ना, HI बोलते हैं, स्लंट हाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लंट हाइट, HI। तो HI हमारा, यहाँ से मशीन को HI नापेंगे, यहाँ सेंटर नहीं नापेंगे, ठीक है। ये HI सब, ठीक है। और ये बेस हो गया हमारा। इसके पीछे क्या हो गया? रेडियो एंटीना है, एंटीना वायरलेस कनेक्शन के लिए, है ना। यही DGPS पकड़ेगा, GPS पकड़ेगा, ठीक है। तो बेस हो गया। चलो, ये ट्राइपॉड हो गया। और इसके बाद इसमें अगर हम आते हैं पार्ट में, तो ये कार्बन पोल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कार्बन माने इसमें सेंसर है लगा हुआ। हर पोल पर इसको नहीं यूज कर सकते, इसके लिए अलग पोल आता है ना। तो इसमें कार्बन पोल है हमारा। इसमें लेवल चेक करेंगे सबसे पहले, कभी भी पकड़ेंगे हम लेवल पे। तो और दूसरा ये क्या, रोवर है। क्या है? बेस। रोवर 2 तरीके से सेट किया जाता है। एक, अगर कहीं पॉइंट परमानेंट लेना है 0 एक्यूरेसी पर, तो इसको स्टैंड पे लगाना होगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना होगा? यानी इसके लिए भी स्टैंड में लगाने के लिए ट्राइब्रेज होना चाहिए 2 एक और, तब ये स्टैंड पे लगेगा। तो स्टैंड पे अगर हम लगाएंगे तो 0 पर काम होगा, और अगर स्टैंड पे नहीं लगा रहे हैं तो आपका काम 0 पे नहीं होगा। कुछ भी भागेगा, 2 mm 5 mm भागता रहेगा वो, ठीक है। अगर आपको मेन डाटा कलेक्शन में एक्यूरेसी रखना है तो उसके लिए होता है टोटल स्टेशन। कौन होता है? DGPS नहीं, है ना। DGPS का काम खास करके स्टेशन बनाने के लिए होता है। किस लिए? स्टेशन बनाने के लिए। अलग अलग तरह के स्टैटिक्स होता है, RTK होता है, GSM होता है, ठीक है। तो ये स्टेशन बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, समझ गए। स्टेकआउट के लिए, डाटा कलेक्शन, तो इसमें टोटल स्टेशन के बनिस्बत एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा
कार्बन पोल है। देखिए इसका क्या होता है, एचआई इसमें भी सेट करना है और प्रिज्म रेडर सेट करना। जितना देर रड पे हम काम करेंगे तो ये लॉक पिन है इसका, इसको हम लोग यूँ लॉक खोलेंगे और जितना हाइट इसमें देंगे इसको लॉक खोल देंगे यहाँ से। ठीक है, जो हाइट हम बनाएंगे यहाँ पे, और हाइट ऐसे वैसे नहीं बनेगा, जहाँ जहाँ यहाँ कटिंग पॉइंट है वहीं से हाइट बनेगा। ठीक है, तो हम लोग यूँ, ये हाइट बन गया। तो जनरली हम लोग 1.5 का ही काम करते हैं। क्या करते हैं, तो ये 1.8 हो गया। कितना हो गया, 180 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, तो है ना, मीटर में 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है ना। चलो इसको हम लोग लॉक करेंगे, लॉक नहीं करेंगे तो घूमता रहेगा ना। लॉक कर दिए। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट दिखाने का है, थोड़ा सा लगता है इसको ढीला करना पड़ेगा अंदर से। चलो यह लेवल करेंगे आराम से, इसको लेवल पे पकड़ेंगे। जब भी डाटा कलेक्शन होगा, और डाटा कलेक्शन जब भी होगा इससे होगा, किससे होगा, इसको जीएनएस कहते हैं। क्या कहते हैं, जीएनएसएस है। ये बेस है, जीएनएसएस है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको आम जबान में हम लोग रोवर बोलते हैं। लेकिन जब कंपनी में काम करोगे तो लोग रोवर नहीं कहेगा, वो लोग जीएनएस कहेगा। जीएनएस पर पॉइंट उठाओ। बहुत सी कंपनी में ये नहीं होता है, एक ही चीज़ से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ये स्टेशन के लिए, किसके लिए, ये पॉइंट लेने के लिए। जैसे अब मोबाइल में हम लोग काम कर रहे थे, जीपीएस खोलते हैं मोबाइल में, तो ये मोबाइल है आपका, क्या है, तो इसका ज़रूरत नहीं है। ओके, लेकिन अगर इससे कनेक्ट करके काम करेंगे तो एक्यूरेसी होगा, और सिंगल भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल काम करेंगे सिंगल फ्रीक्वेंसी कहेंगे, दोनों मिला काम करेंगे डुअल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात माइंड में रखना है कि ज़रूरी नहीं है इसका ज़रूरी है बहुत बड़ा काम में। बड़ा माने ब्रिज बनता है, हाईवे बनता है, कैनल बनता है, टनल बनता है, उसको हम लोग इंजीनियरिंग सर्वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बड़ा काम, जियोडेटिक सर्वे है ना, बड़ा बड़ा काम, उसमें इसकी ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है, इसमें स्टेशन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, और एक स्टेशन बनाने में कम से कम जो टाइम कंपनी लेती है 7 घंटा 8 घंटा, या एक एक स्टेशन 2-2 दिन 3-3 दिन 7-7 दिन, है ना। एक ही पॉइंट पे 7 दिन तक मशीन लगे रहना है आपका। बस आपको चेयर लेके कोने में बैठना है, मशीन बंद होने नहीं देना है, बैटरी चेंज करते रहना है। क्या करना है, ये बैटरी चेंज नहीं करना है, या एक्सटर्नल बैटरी लगेगा। क्या लगेगा, यहाँ पर ही लगा देंगे बैटरी। ठीक है, वहाँ कनेक्टर है, बैटरी कनेक्ट कर देंगे अलग से, पिन दिया हो, लेके आओ, दिखा रहे आपको। चलो हाँ, तीसरा मोबाइल। तो तीसरा हमारा जो है मोबाइल है, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलर। क्या बोलते हैं, डाटा कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक और डाटा कंट्रोलर। तो कंट्रोलर, बेस रोवर कंट्रोलर, बहुत से लोग इसको कंट्रोलर समझते हैं। क्या समझते हैं, नहीं, कंट्रोलर माने जिसमें हम डाटा सेव करेंगे। क्या करेंगे, डाटा इसमें भी सेव होगा। अगर आप सीधा सा बात है, यहाँ भी सेव बटन है, दबाएंगे इसमें भी सेव हो जाएगा। जहाँ हम पॉइंट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, दिखेगा नहीं, लेकिन फिर इसको कंप्यूटर में डाल के ट्रांसफर करके देख सकते हैं, वो भी करके दिखा देंगे। ठीक है, तो यानी कि ये नहीं है तो भी काम करेगा। क्या करेगा, इससे भी डाटा सेव हो रहा है, इससे भी स्टैटिक दबा देंगे यहाँ पर ही, इसमें भी डाटा सेव होगा। क्या होगा, स्टेशन सेव होगा। क्या होगा, जी, सब में सेव होगा। तो यहाँ पर ही हम लोग सबसे पहले ये मशीन, ये कंट्रोलर है, इसमें टच स्क्रीन भी दिया। जैसे ये मोबाइल है आपका, इसमें सिम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, कैमरा वैमरा सब है, फ्लैश है,